हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद है। और इधर देखो, आराध्या सो रही हैं आराम से। दोपहर का ये हमारा ब्लॉग है, दोपहर का। तो और दोपहर में अनिकेत पढ़ रहा था, फिर मैंने कहा आराध्या सो गई हैं तो चलो भाई, सब्जी वगैरह हमारी बनी रखी थी। और इधर हमने सुबह डस्टिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो डस्टिंग क्या, इस पर खाना वगैरह रख देती हूँ ना। तो ये मैंने डब्बा धोया था, तो मैंने सोचा अब होली आ रही है, कुछ बनाएंगे तो इसमें रखेंगे, कुछ रखने के काम आ जाएगा। तो सुबह मैंने इसको खाना ना बनाती हूँ, तो सुबह नहीं कर पाई हूँ डस्टिंग। तो इसी पे मैं खाना वगैरह है, दूध वगैरह सारे बर्तन रख देती हूँ। और इधर हमारी फ्रिज पे भी थोड़ी सी धूल हो गई थी, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, चाहे पक्का घर हो चाहे किसी का कच्चा हो। अब ऐसे ही हमारा अपना घर नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ, हम भी ऐसे ही रहते हैं। तो आधा ये केला रखा हुआ है, आराध्या ने खाया था आधा। और इधर हमारी सब्जी बनी हुई रखी थी सुबह ही। तो रोटियां मैं दोपहर में ही बनाती हूँ, तो रोटियां मैंने नहीं बनाई थी, इसीलिए मैंने सोचा इसे एक टिफ़िन में निकाल के रख देती हूँ। और कढ़ाई से मतलब रख निकाल दी है। कढ़ाई धोने के लिए मैंने रख दी, क्योंकि कढ़ाई में रखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है मुझे देखने में कि कढ़ाई रखी हुई है गैस पे। तो फिर मैंने सब्ज़ी को निकाल के रख दिया था, और इसको मैं उसी टेबल पे रख दूँगी ढक के, क्योंकि वही टेबल है जिस पे हम यहाँ पे हमारी किचन में थोड़ा स्पेस कम है, मतलब जगह कम है। और ये दूध लाए थे, तो दूध भी रखा हुआ था, आराध्या के चक्कर में मैंने दूध भी नहीं गर्म कर पाया। वो परेशान कर देती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ बच्चा ना पर रोए, काम बाद में भी हो जाएगा। तो ये दूध मैंने गर्म करने के लिए छान लिया है। छान लेती हूँ इसलिए कि उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो, तो इसीलिए मैं छान लेती हूँ, जो भी हो छन्नी में आ जाएगा। और इसमें मैं 1 लीटर में एक गिलास पानी मिलाती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं मिलाती हूँ। तो अब खाली दूध भी नहीं पिलाना, वैसे भी दूध उतना वैसा नहीं आता है, कि अभी नई नई गाय है तो वो दूध थोड़ा पतला ही देती है। जब ज़्यादा दिन की हो जाती है गाय, तो मतलब वो दूध अच्छा देने लगती है। तो फिर इधर इनके पापा आ गए थे, तो नीचे ऑफिस है, ऊपर हम लोग रहते हैं। तो ये आए थे, तो ये आराध्या उनको परेशान कर रही थी। तो ये अपने पापा के साथ जाने के लिए कर रही थी, और ये सोच रही थी कि मुझे बाहर ले चलो। तो ये बार बार इनकी टांगों के बीच में घुस जाती है। ये रोज़ 2-3 दिन से यही काम करती है, टांगों के बीच में घुस जाती है। और फिर अपना इनसे कहती है कि मुझे घुमाने के लिए ले चलो। तो हम और फिर शाम को हम चले गए थे 4 बजे करीब, वहाँ पर 4 बजे के आसपास पार्क में। तो फिर वहाँ से मैं आई 5 बजे, तो मैंने 1 घंटे तक मैं आराध्या को घुमाया। और फिर मैंने सोचा कपड़े उतार लेती हूँ, तो मैं कपड़े उतार रही थी यहाँ पे, और सूख गए थे कपड़े। अब पूरे दिन पड़े रहते हैं, तो हमारे यहाँ धूप उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे शाम तक पड़े रहें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये फिर मैं आई थी, कपड़े सब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको फोल्ड करके भी अलमारी में लगा देती हूँ, और बेड पे कब तक पड़े रहें। और आध्या घूम रही थी, खेल रही थी अपना, तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कपड़े भी रख लेती हूँ, जो काम हो जाए वो अच्छा ही है। बच्चों के साथ तो ऐसे ही काम कर पाते हैं, चाहे किसी के पास साथ भी हो, जिसके पास बच्चे हैं, ओके, अगर वो अकेला है इंसान। फिर इनके पापा शाम को आ गए थे, और मैं इनको बोल रही थी कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझसे कह रहे हैं कि रोटी खा लो, रखी है। तो मैंने कहा इस टाइम रोटी कौन खाता है। और मैं साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी मैं शाम को उतार देती हूँ, मैं नाइटी या सूट पहन लेती हूँ। तो आज मैंने ये सूट डाल लिया, सूट बहुत पुराना हो गया है। ये मेरे गले में कुछ नहीं है आज पहना हुआ, क्योंकि मेरे गले का आराध्या ने खींच लिया था, तो टूट गया है। तो मैं मार्केट जा नहीं पाई, तो मार्केट जाऊँगी तो लेके आऊँगी। फिर ये आराध्या को बस पेन मिल जाए, और ये अपना कहीं जाने की तैयारी में लगे हैं। तो ये कह रहे थे क्या ला दूँ, मैंने कहा कुछ रहने दो, फिर अब कहीं जुराब पहन रहे थे, तो ये संतरा लाए थे, तो मैंने कहा चलो संतरा ही खा लेते हैं, क्या खाएंगे बाहर का चीज़। तो फिर संतरा मैंने खा लिए थे। और संतरा हम खाते हैं, आराध्या पहले खाने लगती है, क्योंकि इनको खाने का अकल तो है नहीं। आज सारा रस तो नीचे गिरा देती है, जो जूस होता है संतरे का, और उसका जो छिलका है वही खाती हैं। तो इन्हें पूरा मुंह में रख लेंगी, फिर ये मुंह चलता नहीं है, तो सारा जो जूस है वो बाहर निकल जाता है। इनको मैं दे रही थी, तो ये भी अपना खा रहे, ले नहीं रहे थे, मैंने कहा खा लो। तो फिर शाम को 6:30 बज गए। मैंने इनको बोला कि मंदिर में दिया बत्ती कर दो, क्योंकि आराध्या ने पोटी की थी, मैंने साफ़ की थी।
नहाने के पहले अगर कर लेती है तो ठीक है, तो मैं शाम को कर देती हूँ, और शाम को अगर वो नहाने के बाद करती है तो फिर हो जाता है मुझे दिक्कत, तो मैं नहीं करती हूँ शाम को दिया बत्ती। और फिर मेरा भाई गया था मार्केट, तो वहाँ से लाया था सब्जी। तो सब्जी में लाया था घिया, सेम सेम की फली, और ये लाए थे बैंगन। मैंने ही मंगाए थे बैंगन। तो ये बैंगन फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ शाम को, तो रोटियां रखी थी, खाने वाला कोई इतना नहीं था, और मैंने कहा चलो क्या बनाते हैं। तो कोई सबसे पूछा, किसी ने मुझे बताया नहीं क्या बनाना है। तो मैंने क्या किया, बेसन डाला, और मैंने कहा चलो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, आज मैं बेसन का चीला ही बना लेती हूँ, जो भी खाएगा एक दो तो खा लेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं बनाऊँगी मैं। तो यही मैंने अब बेसन इसमें डाला था, और इसी में हमने थोड़ा सा ये मसाले वगैरह जो हैं, नमक, जीरा, अजवाइन, और बस यही हमने डाला। और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी, और थोड़ी एक चुटकी हींग डाल दी थी मैंने इसी में। तो मैंने कहा इसी को बना के खा लेंगे, और सब खा लेते हैं। और इसमें डालने को आप लोग प्याज, जैसे कोई अगर ज़्यादा वैसा खाए तो कोई सब्जियां भी डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, तो अच्छा लगता है। और आज कल मैंने चावल नहीं बनाए थे इसलिए, क्योंकि एकादशी के चक्कर में, तो मैं एकादशी के चक्कर में चावल नहीं बनाती हूँ। एकादशी है जो होती है, तो एकादशी में हमारे यहाँ चावल नहीं खाते हैं। वैसे चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए एकादशी पे, तो इसीलिए यही सब बना के खा लेते हैं उस दिन। तो ये मैंने यहाँ पे घोल बना लिया था। घोल बना ही पाए तो आराध्या रोने लगी, तो ये खूब रो रही थी, तो मैं इनको गोदी में लेके आ गई। देखो कितनी खुश हो गई है गोदी में आके, इसको लग रहा है अब मुझे यहाँ पे सुकून मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो, चाहे खाना तो लेट से भी बनाना क्या है, 10 मिनट लगेंगे उसको बनाने में। फिर ये नहीं सोई, मैंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाए, फिर ये सोई नहीं। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि यानी कि सो जाएगा, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ट्यूशन जाता है 8 बजे। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, इनका तो यही लगा रहेगा, इनका पता नहीं कब ये सोएंगे। फिर मैंने इसमें 1 चमचा डाला था, वो जो बेसन का घोल जो था वो 1 चमचा डाला, उसी को धीरे से घुमा दिया हल्के हल्के हाथों से, और फिर बस थोड़ी देर उसको पकने दिया, 2 मिनट। उसके बाद मैंने इसको धीमी आंच करके पका लिया। फिर इसमें किनारी पे हल्का हल्का तेल डाल दिया, 2-3 बूंद, ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, थोड़ा सा ही तेल लगता है। और मैंने इसको बना लिया, उलट पलट 2 बार उलट पलट करके सेक लिया, बस हो एक पराठे की तरह। और खाने में भी अच्छा लगता है, चाय के साथ खाओ, चाहे ऐसे भी चटनी के साथ खाओ, कैसे भी खा लो, ऐसे भी खा लो तो भी अच्छा लगता है। मैं तो सब तरीके से खा लेती हूँ, मुझे ये नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, जो मिल जाए वो ठीक ही है हमारे लिए। हर चीज़ के लिए वो नहीं करती हूँ कि हाँ ये चीज़ हो वो चीज़ हो, इसके लिए चटनी होना चाहिए या कुछ भी। तो फिर ये बन गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने। और हमारे सारे अच्छे बनते हैं, पहला जो बनाते हैं वो हमसे टूटता है, बाद वाले नहीं टूटते हैं। और बनाने के बाद मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, किचन, और ये बर्तन रह गए थे, तो मैंने कहा इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर रह जाएंगे और तो अच्छे नहीं लगते हैं शाम को पड़े हुए बर्तन सुबह। कभी काल ऐसा हो जाता है, जैसे बच्चा अगर ना मेरा चुपे तो जिद पकड़ ले, तो या फिर जैसे मेरी ही तबीयत ख़राब होती है तभी मेरे बर्तन शाम को रहते हैं, नहीं तो सुबह के लिए। अब वरना मैं बर्तन कभी अपने रात में नहीं छोड़ती हूँ, बर्तन को हमेशा मैं साफ़ करके ही रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन को साफ़ करके ही रखना चाहिए। सुबह उठो तो उनको पहले बर्तन का ही दर्शन करो, जूठे जाटे पड़े हुए हैं तो उनको मुझे अच्छा नहीं लगता देखना। ऐसे सुबह उठ के अपना झाड़ू पोछा करके नहा धो के आराम से पूजा पाठ कर लो, बस हो गया। फिर इसके बाद मैं आई बर्तन वर्तन धो के, फिर मैं आराध्या को अपना लेके घुमाने लगी। और फिर इस बर्तन भी, ये हमारा जो देख रहे हैं इसी पे जिसमें हम बनाते हैं चीला, तो ये जला नहीं है, या ऐसे इसका कलर ही है काला, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बस मान के ऐसे रख देती हूँ, ये छुटाना है ही नहीं इसमें कुछ। और ये नीचे से सफ़ेद हो गया है, जितनी इसकी पेंट है वो निकल जाती है। और ये कपड़ा था जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ, मतलब गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, तो मैं उसको भी धो के रात में सुखा देती। तो हमारे बर्तन धो लिए हैं, सारे धुल गए। और ये सब्जियां हमारी कुछ रह गई थी फ्रिज में रखने को, तो मैंने सोचा बाद में रखूँगी, तो इनको भी मैंने फ्रिज में लगा दिया। और दोस्तों हमारा ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।